जिस तरह महकती हैं फूलों से बगियां उस तरह महके जीवन तुम्हारा। जिस तरह चमकती हैं तारों से रतियां उस तरह चमके जीवन तुम्हारा। जिस तरह दमकता है सूरज सुनहरा उस तरह दमके जीवन तुम्हारा। और आप सभी को मिले लाखों खुशियां, आप सभी को मिले लाखों खुशियां, खुशियों से भर जाए जीवन तुम्हारा, खुशियों से भर जाए जीवन तुम्हारा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइक्लिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके घर में सदैव प्रसन्नता रहे, आपके घर में आरोग्यता का वास हो, आप सदैव तरक्की करते रहें और आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच में बड़ा प्रेम और विश्वास का सूत्र हो। दोस्तों, दीपावली का बहुत खास महत्व है भारतीय संस्कृति में। दीपावली भगवान राम के अयोध्या आने की कहानी है, उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की कहानी है जिन कठिनाइयों के सामने कोई महामानव भी घुटने टेक सकता है। कहीं दीपावली हमें बहुत कुछ देती है, ये बताती है कि हम विभिन्न परिस्थितियों में कैसा बर्ताव करें। दरअसल यह जीवन, यह जगत एक अंधेरे कुएं के समान है या अंधेरे रास्ते के समान है। इसमें से बाहर निकलने के लिए हमें ज्ञान की रोशनी चाहिए ही चाहिए। कुछ महापुरुष हैं जिनके बताए हुए सूत्रों पर, जिनके जीवन के आदर्शों के अनुरूप अगर हम अपने जीवन को जिए तो निश्चित तौर पर हम बाहर निकल सकते हैं, इस अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। और उनमें से एक है भगवान राम। दीपावली का एकमात्र महत्व भगवान राम की पूजा नहीं है, बल्कि भगवान राम ने जो जैसा जीवन जिया वैसा जीवन जीने की प्रेरणा है। तो मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं कि भगवान राम के जीवन चरित्र को अगर हम देखें, अगर आप पाएं कि उन्होंने क्या क्या किया, तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा करनी चाहिए। और दीपावली मनाना तभी सार्थक होगा जब हम भगवान राम के साथ साथ उनके बताए हुए रास्ते से, उनके बताए हुए सिद्धांतों से और उनके जीवन की शैली से प्रेम करना शुरू करें, उसे अपनाएं। और मैं पहली बात जो आपसे कहना चाहता हूं, जो कहीं रामायण में, रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से इंगित है, उसको रेखांकित किया गया है, उसका बड़ा महत्व है। वो दो पंक्तियां हैं कि रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामायण ये स्पष्ट इशारा करती है कि हमारे वचनों से प्राणों की अहमियत कम है, हमारे जीवन की अहमियत हमारे जुबान से कम है। और आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट यही है कि मनुष्य अपनी जान देने से घबराता है, लेकिन जुबान देने से कतई नहीं घबराता है। वह अपने शब्दों को बार बार बदलता रहता है। यही सबसे बड़ा संकट है। हमारी कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और इसी वजह से संशय और भ्रम के साथ साथ हम डर और डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हैं। आप याद रखिएगा इस बात को कि जब जब जिस व्यक्ति के कहने और करने में अंतर मिलेगा, वह व्यक्ति डरा हुआ मालूम पड़ेगा, और जो व्यक्ति जैसा कहता है वैसा ही करता है वह उतना निर्भीक मालूम पड़ेगा। सूत्र यही है। तब आपसे कहना चाहता हूं, शब्दों की बड़ी अहमियत है। शब्दों से अधिक कीमती कुछ नहीं बताया गया रामचरितमानस में। आप जो कहते हैं और सुनते हैं, दोनों का ही महत्व है। आप किसी से अगर कठोर शब्द सुनते हैं तो उसके पीछे कारण यही रहा होगा कि आपने उसके हृदय को आघात पहुंचाया होगा, कोई चोट पहुंचाई होगी, तब उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए होंगे जो खराब हैं। और रामचरितमानस स्पष्ट बताती है कि उन शब्दों का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। उन शब्दों का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। वह राजा जिसका नाम दशरथ था, वह जो व्यक्ति एक भिखारी को तुरंत मालामाल कर सकता था, अमीर बना सकता था, साधारण व्यक्ति को मंत्री बना सकता था, वो जो पूरे शासन को संभालता था, उस व्यक्ति के पास भी उन शब्दों का कोई तोड़ नहीं था जो कहीं श्रवण कुमार के पिता के मुख से निकले थे कि जिस तरह वियोग में मैं तड़पता हूं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर जान दोगे। राजा होने के बावजूद यह व्यक्ति अक्षम है। यह प्रकृति का नियम है। जो शब्द निकला है उसमें ऊर्जा है और वह साकार रूप धारण करके रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन, अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल ना करें। अक्सर आप कह देते हैं तू निखट्टू है, निकम्मा है, तू हमारी नाक कटाकर दम लेगा। आप जैसा कहेंगे बच्चा वैसा बन जाएगा। इसलिए गलत शब्दों का उच्चारण ना करें। वह राजा दशरथ पुत्र वियोग में ही मरते हैं। इसलिए शब्दों की अहमियत को समझें। ये पहला सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, जिन घरों में रामचरितमानस का पाठ आज भी होता है, उन घरों में प्रेम है, विश्वास है, शांति है। और जिन घरों में हमारी पौराणिक परंपराओं को अनादर के रूप में देखा गया, उन घरों में कलह है। अगर आप अपने घर में शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दीजिए। रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है जिसने लाखों करोड़ों अरबों लोगों को जीने की राह दिखाई है। अगर आपके घर में पुस्तकालय नहीं है तो कृपया स्थापना करें, आज से शुरुआत करें। रामचरितमानस लेकर आएं, अपने बच्चों के साथ बैठकर पढ़ें, उसका पाठ करें। केवल पटाखे छोड़कर फुलझड़ी जलाकर उससे केवल दिवाली नहीं मनती। महंगे और कीमती तोहफे आदान प्रदान करने से दिवाली नहीं मनती। दिवाली मूल्यों का नाम है, दिवाली जीवन शैली है, जीवन पद्धति है।
और दूसरा सूत्र जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो हमें दिवाली बताती है, जो भगवान राम बताते हैं, और वो कहते हैं कि रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखो। आप सोच कर देखें कि आप जा रहे हो अपने मित्रों के साथ किसी फिल्म को देखने, मूवी देखने के लिए आपका प्रोग्राम बन गया हो, जैसे ही आप घर से निकलने वाले हों तभी आपके पिता आपको टोकते हैं और आपके पिता कहें कि बेटा मूवी कल देख लेना, आज मेरे साथ जरा सत्संग होकर आओ। आपके दिल पर क्या गुजरेगी? अगर आप पिता हैं तो अपने पुत्र को ध्यान में लाकर सोचिए कि आपका पुत्र आपकी बात मान लेगा, और अगर आप पुत्र हैं तो अपने पिता को ध्यान में लाकर सोचिए कि क्या आप अपने पिता की बात मान लेंगे। मुझे उम्मीद कुछ कम नजर आती है। हमारे घर अगर संकट में है, हमारा परिवार अगर संकट में है, तो इसका मुख्य कारण केवल इतना है कि हमारे रिश्तों की अहमियत कुछ कम होती जा रही है, हमारे बुजुर्गों की कद्र कुछ कम होती जा रही है। वह भगवान राम हमें इशारा करते हैं कि अपनी इच्छाओं से ऊपर अपने बुजुर्गों की आज्ञा को मानो। अपनी इच्छाओं को अगर बुजुर्गों की आज्ञा के लिए छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ दो, और भगवान राम एक पल में तैयार हो जाते हैं। हम तो मूवी छोड़कर सत्संग में जाने के लिए तैयार नहीं होते, और भगवान राम, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, उनको अयोध्या का राजा बनना था, लेकिन उस गद्दी को एक पल में छोड़ते हैं और वन की तरफ गमन कर जाते हैं। अगर वो सीखना चाहते हैं हम दिवाली पर, तो हमें यह सीख लेना चाहिए कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान हमारे जीवन में कभी कम ना हो, उनकी आज्ञा अवज्ञा में ना बदले, उनकी आज्ञा का पालन हो। और तीसरी बात, जो रामायण से अधिक, रामचरितमानस से अधिक कोई सिखा नहीं सकता, और जो जीवन का नियम है रामचरितमानस, दिवाली अगर क्या है तो वो यही है कि संकटों पर विजय का नाम दिवाली है, असफलताओं और बाधाओं पर विजय का नाम दिवाली है। और ये इशारा करती है रामचरितमानस, ये बताती है हमें रामचरितमानस कि दिवाली केवल इसलिए मनाई जाती है कि जो व्यक्ति 14 साल संकटों का सामना कर सकता है। ये याद रखिएगा, इतिहास भरा पड़ा है, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से जिन्होंने वर्षों वर्ष तपस्या की है, इसलिए लोगों की पहचान बनी है, उनकी पहचान बनी है। पत्थरों से मूर्ति यूं ही नहीं बनती साथियों, चोटें खानी पड़ती हैं पहचान के लिए। वो मूर्ति बनने के लिए भगवान राम को भगवान राम बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ी। आप भी अगर कोई परीक्षा दे रहे हो तो आप रामचरितमानस को आधार बनाकर, भगवान राम को आधार बनाकर हंसते हुए उस संकट के समय से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके जीवन में असफलताओं के अलावा कुछ भी नहीं, अगर आपके परिवार में अशांति के अलावा कुछ भी नहीं, अगर आपके घर में कलह के अलावा कुछ भी नहीं, तो रामचरितमानस का दामन पकड़ लीजिए और आप पार निकल जाएंगे। भगवान राम का दामन पकड़ लीजिए, उनके नाम को सुनने के पश्चात, उनके नाम का श्रवण करने के पश्चात आप आनंद से भर जाते हैं, और जितनी बार उस नाम को दोहराते हैं आपके मन में उतना विश्वास बढ़ता चला जाता है। भगवान राम में तो इतनी शक्ति है, उनके नाम में इतनी शक्ति है कि अगर पत्थर पर लिख दिया जाए तो वह पत्थर तैर जाता है। आपके और हमारी जिंदगी की तो बात ही क्या है। तो इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान राम के प्रति अपने आप को श्रद्धा और विश्वास से अगर भरना चाहते हैं, अगर आस्था से भरना चाहते हैं, तो इस बात पर भरोसा रखिएगा कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी ना रहेंगे। ये जगत का क्रम है, यह रात जाती है तो दिन आता है, दिन जाता है तो रात आती है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ वाल्मीकि जैसा व्यक्ति जो कोई डाकू था वह महर्षि बन सकता है, और वह कहीं रामायण लिख सकता है। कुछ भी हो सकता है, कितना भी रूपांतरण हो सकता है। यहाँ वानरों की सेना बन सकती है, और दीनहीन दिखने वाले वो भालू वो कहीं टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं उन धर्मधरों को, उन महारथियों को जिनके नाम का डंका पूरा विश्व में बसता था। और राम इसीलिए जाने जाते हैं, इसलिए पूजे जाते हैं कि राम उनमें भरोसा दिखाते हैं जिनमें कोई भरोसा नहीं दिखाता। राम उनका साहस बढ़ाते जिनका साहस कोई नहीं बढ़ाता। इसलिए राम हमारे प्रिय हैं। भारतीय संस्कृति के नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे विश्व की ज़रूरत है। राम को अपनाने की ज़रूरत है। राम के जीवन के मूल्य और सिद्धांतों को अपनाने की ज़रूरत है। भौतिकवाद से दूर हटकर थोड़ा सा मानवता को गले लगाने की ज़रूरत है। हमारे पास जो है उसे बांटने की ज़रूरत है। एक दूसरे के आंसू पहुँचने की ज़रूरत है। अपने परिवार में राम राज्य स्थापित करने की ज़रूरत है। दुनिया में राम राज्य उसी दिन स्थापित हो जाता है जिस दिन आपके परिवार में, आपके घर में राम राज्य स्थापित होता है। एक दूसरे की इज्जत करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के लिए प्रेम और विश्वास को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तब मानूंगा कि दिवाली मनी। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो निश्चित तौर पर दिवाली का आयोजन एक बहुत शानदार आयोजन होगा। आपसे अनुरोध कि अपने घर में पुस्तकालय बनाएं, और उस पुस्तकालय में बहुत सारी सुंदर सुंदर किताबों के साथ साथ रामचरितमानस को भी शामिल करें। और समय मिलने पर कहीं
कम से कम महीने में एक दिन का तो ऐसा निकालिए कि जब महीने में एक दिन पूरे परिवार को साथ बैठाकर आप रामचरितमानस का सस्वर पाठ करें और आनंद की हिलोरें आपके पूरे परिवार में गूंजें, तब देखिएगा कि कितना परिवर्तन आपके जीवन में आता है। वही परिवार जो चिंता और कलह से भरा हुआ है, वही परिवार जो दुख दर्द और झगड़ों से भरा हुआ है, वही परिवार कहीं आपको हंसता खिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मेरा कहना नहीं, इसे आजमा कर देखिएगा, तब मेरी बात को मानिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर ये वीडियो आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपने सदैव मेरे वीडियो को पसंद किया है, सराहा है, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेरी लिखी हुई किताबों को घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।